चलो कोई बात नहीं है, जिसका यहाँ से पेपर फंस जाए ठीक है, सब वो है। ध्यान दो यहाँ पे, दो संख्याओं के मैं से तथा लय से 8 से 48 है। सिंपल सा इसका एक फॉर्मूला है, हम इसे डिस्कस कर ले रहे हैं। फॉर्मूला है n1 गुणा n2 बराबर LCM गुणा HCF। ये फॉर्मूला खाली इस सवाल के लिए आगे तक काम देगा। n1 पहली संख्या, और पहली संख्या तुम्हें दे रखी है 24, हाँ, और n2 दूसरी संख्या आपसे पूछी है, LCM 48 है और मैं से 8 है। 24 दूनी 48, 8 दूनी n2 आ गया 16। ठीक है, इसके बिहाफ पे काफ़ी सवाल करने हैं हमें, फॉर्मूले के बिहाफ पे। सेम वैसी सवाल है अभी हमारा। ये 128 है, n2 पता करना है, एलसीएम दे रखा 1920 और ये दे रखा 16। इससे 8 बार कट जाएगा, 8 से 240 बार कट जाएगा, तो n2 आ गया। तो ऐसे सवाल हम आराम से कर पाएंगे। अब बेसिक फार्मूला का सवाल, नहीं ठीक है, ये प्रूव हो जाता है ना, प्रूव हो जाता है फार्मूला। जैसे मान लो आपने लिया 6 और 8 है, एलसीएम बताओ 24 ही है, एचसीएफ बताओ 2 होगा। इन दोनों गुणा करो 6 8 की, इन्हीं गुणा करो, हो गया प्रूव। ये फिक्स है, होता ही है कि दो संख्या की जो गुणा होती है वो लैसे में से है। हाँ, ये प्रूव हो गया है। देखो इसमें बोला है कि 12 के 2 गुणज, 12 के 2 गुणज का मतलब है 12 से कटने वाली संख्या जो 12 की मल्टीपल है। जैसे 12 का पढ़ा पढ़ो तो 12 दूनी 24, 24 जो 12 का गुणज है, 36 से 12 का गुणज है, 48 से 12 का गुणज है। तो गुणज का मतलब ये है, ठीक है। तो 12 के 2 गुणज है, इसका मतलब क्या, 12 इनका मैं से होगा, तो 12 से कट जाएंगी, और मैं से तो काटती है मैं संख्याओं को। तो अगर संख्याओं की बात करें, संख्या होंगी 12x और 12y, ठीक है। अब कह रहा है कि एक संख्या 132 है, तो फॉर्मूला हमारा ये काम कर जाएगा, n1 गुणा n2 बराबर ले से गुणा मैं से। ये फॉर्मूला काम n1 यानी 12x हो गया, n2 कितना होगा 12y, दो संख्या होगी। एलसीएम आपको दे रखा 1000 और मैं से कितना हो गया, वो ध्यान नहीं करा था मैंने, एक संख्या 132 है ना, तो देखो मैं से तो 12 हो गया। एक संख्या पूछे तो एक संख्या 132 दे रखी ना, तो जोड़ना 12x मान लो इसे, ये हो गया 132। कोई दिक्कत नहीं है, देखो 12x से एक कोई ले लो, एक देखो 12 के 2 गुणज है ना, 12 के 2 गुणज है, तो 12 एक तो 12x हो गया, 12y हो गया। एक का मान तुम्हें दे रखा है 132, किसी को 132 रख लो, दूसरे को 12x मान लो। देखो मैं बताऊं तुम्हें, ये ऐसा होता है, जैसे एक संख्या 132 है, ये 12 से कट जाएगी 11 बार, ये 11 का मतलब ये इसका मान है, ठीक है ना। कोई एक संख्या मान लो, या तो 12x ले लो क्योंकि एक का मान तुम्हें दे रखा है ना, इसलिए ठीक है। जैसे तुमने ये रख दिया, चलो तुमने यहाँ पे वो रख दिया 12y रख दिया, यहाँ पे फिर तुमने 12 रख दिया, ठीक है ना। बात समझ में आ गई तुम्हें, चलो 12y मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 12 से 12 कट गया, 12 से कितनी बार जाएगा, 88 बार। तो x गुणा y बराबर कितना हो गया, 88। अब आपको ये बात पता है कि 88 का फैक्टर करने हैं तुम्हें,
88 का फैक्टर ऐसे करने हैं कि कॉमन ना हो। जैसे 1 गुणा 88 ये पॉसिबल नहीं है, 8 गुणा 11 ये पॉसिबल है, 2 गुणा 44 मतलब ही नहीं होता, क्या ना क्यों कॉमन है इनमें। ठीक है, तो जैसे 8 गुणा 11 है तो आप 12 गुणा करो 132 और 12 गुणा 8 तो 96 होगा, 132 हो गया। 132 दे भी रखी तुम्हें, हाँ कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। या फिर ये भी है, अगर तुम इसे करना चाहो तो जैसे ये 132 है ना, 132 है, नोट कर लो इसको। आ जाओ अंदर आ जाओ, बैठ जाओ ऑफिस में, बैठ जाओ आराम से। देखो 12x 12y हो गया, एच में से 12 हो गया ना, में से 12 हो तो संख्या 12x 12y होगी, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है ही है, ठीक। 12x गुणा 12y बराबर ले से गुणा में से, तो में से तो 12 ही है। या फिर इसे ऐसे कर सकते हैं कि तुम ले से ले लो 12xy, भाई 12x 12y का ले से कितना है 12xy, और 12xy की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, जैसे हम पहले करते आए हैं। 12xy बराबर 1056, तो 12 से कट गया ये, तो xy बराबर 88, तो ये 8 हो गया, ये 11 हो गया। अब 12 गुणा करो, तो 12 गुणा 11 132, एक संख्या ये हो गई, और 12 गुणा 8 कितना हो गया 96, दूसरी संख्या होगी। ऐसे कर लो, हाँ तो ऐसे कर लो, नहीं ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हें फॉर्मूले का बता दिया था, फॉर्मूला के आधार पे कैसे होगा, ठीक है ना। अब एक सवाल लिख दे, फिर आते हैं। देखो फॉर्मूला हम यूज करेंगे n1 इंटू n2 बराबर LCM गुणा HCF। n1 की बात करेंगे तो 189 है, n2 है, अब LCM की बात करेंगे तो 2079 है, अब HCF 27 है। तो इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा बराबर है, तो यहाँ पे हम एक तरीका ये अपना लेते हैं कि गुणा करने से अच्छा हम लास्ट डिजिट वाला मेथड चेक कर लें। यानी एक मेथड होता है लास्ट डिजिट मेथड। तो ये मेथड क्या कहता है, ये मेथड कहता है कि बाद वाले अंकों को गुणा करके देख लो। जब बाद वाला अंक कौन सा है 9 गुणा 7, 9 7 कितना हो गया 63, तो बाद वाला अंक क्या है 3, तो यहाँ का बाद वाला अंक क्या है 9, तो 9 में किसकी गुणा करेगी बाद में 3 आए, तो 9 में 81 1 आएगा, 9 6 54 4 आएगा, 9 चौक 36 6 आएगा, 9 7 63 सेम आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 7 होना चाहिए, यानी ये जो संख्या है इसका जो अंतिम अंक है क्या होना चाहिए, और 7 यहाँ पे केवल यही संख्या है। दोबारा समझ लो कि एक मतलब इन दोनों की जो गुणा आएगी, इन दोनों की गुणा सेम आएगी, तो बाद का अंक समान होगा। अब बाद का अंक चेक करने के लिए हम अंतिम अंक ले लेंगे, ये 9 है और ये 7 है, 9 7 तो बाद वाला अंक कितना आ गया 3, तो इनका भी बाद का अंक 3 ही आएगा। तो 9 में किसकी गुणा करें कि बाद में 3 आए, तो यहाँ बाद में क्या 6, तो 9 6 54 4 आएगा, 9 चौक 36 6 आएगा, 9 9 81 1 आएगा, 9 7 63 3 आ जाएगा। यानी बाद में 7 होना चाहिए इस संख्या के, तो यहाँ पे केवल एक ही संख्या है जो ये है, जो बाद में 3 दे सकती है? गुणा करके भाग करोगे यही आएगा। 7 बार कट जाएगा ये, 7 बार कट जाएगा ये। हाँ मैंने तुम्हें एक तरीका बता दिया है ना, तो फिर भाग देना है ही है, ठीक है ना। एक तरीका बता दिया ना, तो भाग देना है ही है। तो फॉर्मूला वही है अभी n1 गुणा n2 बराबर LCM गुणा HCF। तो n1 n2 के मान तुम्हें दे रखें 12 906 गुणा 14 818। LCM आपसे पूछा है, मैं से आपको दे रखा 478। तो यहाँ के बाद के 2 अंक ले लेंगे,
तो 6 गुणा 8 क्या होगा, 6 अट्ठे, तो बाद वाला अंक 8 है, तो यहाँ भी बाद वाला अंक 8 होगा, तो ये क्या है 8। 8 में किसी को गुणा करिए बाद में 1 आए, तो जैसे 1 भी हो सकता है 8 एकम 8, लेकिन 1 तो किसी संख्या के पीछे है ना, फिर 6 आता है, तो 1 तो है नहीं, फिर 6 रखना पड़ेगा, तो 6 अट्ठे 48, तो 8 आ गया। तो केवल एक ऑप्शन जिसके पीछे 6 है तो ये है। अगर तुम कह रहे हो कि 2 ऑप्शन आ जाएँ, 2 ऑप्शन आ जाएँ तो फिर तो भाग ही देना है। हाँ, बाद का अंक बराबर करना होता है, फिर कोई तरीका ना, फिर तो भागी दो सीधा, ठीक है। हाँ, लंबा तो हो जाएगा बट ठीक है, हो जाएगा, 2 से काट लो, 4 से काट लो, क्या दिक्कत है। उत्तर ही आएगा, 1 मिनट लग जाएगी पर उत्तर ठीक आ जाएगा, क्योंकि 8 में 6 की गुणा करके 8 आ सकता है ना। या तो कहीं बर्फ पड़ जाए तो राहत मिले। हाँ हाँ, सेम। देखो यहाँ पे 2 संख्या गुणनफल दे रखा, फॉर्मूला ये लगेगा, फॉर्मूला यही काम करेगा, n1 गुणा n2 बराबर एलसीएम गुणा, तो तुम्हें दोनों संख्याओं के मान अलग अलग देखे, इनका सीधा एक साथ ही दे दिया गुणनफल 4167, एक साथ ही बोल दिया इसने, अलग अलग ना बोल के। एलसीएम पूछा है ना, और एचसीएफ 37 दे रहा, तो 37 का भाग दे लो। अगर भाग न दे सकते तुम्हें पता है, ऑप्शन में चले जाओ कि भाई यहाँ पे 7 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 7 में 1 की गुणा करो तभी 7 आएगा, और 1 बाद में दोनों में आ रहा है। अब जैसे मान लो तुमने इसमें कर लिया 37 गुणा 101 कर लिया, तो 37 प्लस 100 है ना, फिर 100 से 3737 है, तो फिर 37 से पहले 100 की गुणा कर लो, 3700, फिर 1 कर दो, क्या नाम है, तो ये तो क्या नाम है 3737 हो गया, और 41 से 7 फिर ये उत्तर है, ठीक है ना। तो ये वाला तरीका अपना लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं इस चीज़ का कि 101 तो हो ही नहीं सकता ना, फिर 111 है, ठीक। हाँ, क्या अभी 1 महीना ऐसे रहेगा, फिर ही मानसून हो जाएगा, बट मानसून नहीं आएगा ना, तो मानसून से पहले उमस रहती है, जब मानसून आता है तो उमस रहती है। ये तो रहना ही है, ये तो झेलना ही पड़ेगा, तो हर साल की कहानी है, क्या परेशानी है। जब सवाल करते हैं भाई, सुनो ध्यान से, 2 संख्या को, एक 50 है ना, उनका मैं से तुम्हें दे रखा भाई, ले से कितना 180, मैं से कितना 5, तो हमने कल भी तुम्हें सिखाया था कि जो मैं से होता है वो संख्या बना देता है। जैसे मैं से आपको है 5, मैं से कितना 5, तो संख्या तुम 5x और 5y मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहे हैं कि इनका जो योग है 50 है, तो 5x प्लस 5y कितना हो गया, 50 हो गया, x प्लस वाई 10 हो जाएगा, है ना, x प्लस वाई कितना हो जाएगा। फिर तुमसे बोले हैं कि इनका जो लैस है वो 180 है, भाई लैस 180 है, तो 5x और 5y का तुम लैसे लो, तो इनमें से एक कॉमन है तो एक बार लिखोगे, और x y को दोनों को लिखोगे, तो ये 180 तुम्हें दे रखा है। बात आई समझ में?
अब ये तुमसे कहना चाह रहे हैं कि इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या है, यानी संख्या तो यही है, इनका व्युत्क्रम कैसे करोगे, 1/5x और 1/5y, ये इनका व्युत्क्रम है। बोलो इसकी वैल्यू बताओ। अब यहाँ पे 5x 5y का एलसीएम कितना है, 5xy। जब भाग दोगे 5x से 5 कटेगा तो y बचेगा, इधर x बचेगा। इनके मान तुम्हारे पास नहीं है, x + y है 10 और 5xy 180, 0 से 0 उड़ गई, ये आपका उत्तर आ गया। ये हो गया सवाल। कर लो जी नोट। कर लो नोट कर लो, फिर दोबारा समझा देंगे। रेसिप्रोकल उल्टा, जैसे x का उल्टा 1/x है, इसे व्युत्क्रम कहते हैं। ठीक है जी, तो संख्या क्या होगी भाई, 3x और 3y, इनका आप जोड़ो, तो जोड़ दे रखा है इनका 36, तो x + y बराबर हो गया 12। अब आप इनका एलसीएम लो, तो एलसीएम हो जाएगा 3xy, ये दे रखा आपको 105। फिर बोल रहे हैं इनका व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम करो भाई इनका, तो 1/3x, 3xy का एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे y इनकी वैल्यू पट कर दो, ये 12 है, ये 105 है, 3 से कट जाएगा 4 बार, 3 से कट जाएगा 35 बार, आपका उत्तर आ गया 4/35। ठीक जी। चारों संख्याओं का योग। देखो आसान सवाल है भाई, 4 लगातार संख्या तो एक x होगी, x + 1 होगी, x + 2, फिर देखो पहली दो संख्याओं का योग, यानी आप पहली दो संख्या जोड़ दो, x और x + 1, चौथी संख्या के बराबर, चौथी संख्या ये x + 3 हो गया, तो x से x कट गया, x = 2 आ गया, यानी ये संख्या 2 हो गई, 2 और 1 3, 2 और 2 2 और 3, इनका एलसीएम 60 ही आएगा। 2 3 4 5 का एलसीएम 60 तो आएगा, 5 4 का 20 होगा, 3 का 60 आएगा। आपसे इनका योग पूछा तो योग करना, खाली एलसीएम से मतलब ना, योग कर दो डायरेक्ट। हाँ ठीक, कहानी समझ में आ गई।